Hello, you are most welcome to Quiz School online classes. Today we shall read the chapter 4th. Chapter's name The Ashes That Made Trees Bloom. Ashes means होती है राख, राख जिससे पेड़ खिले. Before you read, this is a story about an honest and hard-working old couple and their pet dog. The neighbors are troublesome and the dog dies a sad death. The spirit of the dog gives solace and support to his master in unexpected ways. जो कहानी है वो एक ईमानदार एवं परिश्रमी वृद्ध दंपति की और उनके पालतू कुत्ते के बारे में है. पड़ोसी कष्ट देने वाले हैं और कुत्ता एक दुखद मौत मर जाता है. कुत्ते की आत्मा गिव्स सॉलेस सांत्वना देती है. कुत्ते की आत्मा अपने स्वामी को आकस्मिक ढंग से सांत्वना और सपोर्ट सहारा देती है. इसके बारे में चैप्टर है. पार्ट फर्स्ट. सबसे पहले आप वर्ड मीनिंग्स लिखेंगे, समझेंगे. इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ डेमियोस. डेमियोस बोलते हैं 19वीं शताब्दी में जापान के धनी जमींदार लोग को डायमियोस बोलते हैं. देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल. ओल्ड कपल बोलते हैं बूढ़े दंपति को जिसमें पति पत्नी आते हैं. हुज ओनली पेट वाज ए लिटिल डॉग. पेट मीन्स पालतू जानवर. हैविंग नो चिल्ड्रन दे लव्ड इट एज दो इट वर ए बेबी. द ओल्ड डेम, DAME, डेम. डेम बोलते हैं किसी महिला को डेम बोला जाता है. मेड इट ए कुशन. कुशन बोलते हैं गद्दे को. कुशन गद्दे को कहते हैं, आरामदायक जो गद्दा होता है. ए ब्लू क्रैप. क्रैप बोलते हैं रेशम का हल्का कपड़ा. एंड इट मेल टाइम मुको. एट मेल टाइम मुको. मुको यहाँ पर कुत्ते का नाम है, मुको. For that was its name would sit on as snug as any cat. snug आरामदायक तरीके से. The kind people fed the pet with tidbits. with tidbits बोलते हैं अच्छे भोजन के छोटे छोटे टुकड़े. और फिश फ्रॉम देयर टाउन चॉपस्टिक. चॉपस्टिक खाना खाने के लिए जो लकड़ी आदि की बनी तीलियाँ होती हैं उनको चॉपस्टिक कहते हैं. एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड. बॉइल्ड मीन्स उबले हुए. दस ट्रीटेड. ट्रीटेड मीन्स देखभाल करना. और डम्ब मीन्स गूंगा. प्रोटेक्टर्स.
प्रोटेक्टर्स बोलते हैं रक्षा करने वाला, लाइक ए बीइंग विद ए सोल। लेट्स रीड द चैप्टर। इन द गुड ओल्डन डेज ऑफ द डेमियोस there lived an old couple whose only pet was a little dog. 19वीं शताब्दी में जापान में 19वीं शताब्दी में जापान में धनी जमींदारों के अच्छे पुराने समय में एक बूढ़े दंपति पति पत्नी रहते थे और जिनके पास केवल एक छोटा सा कुत्ता था, पालतू कुत्ता था। हैविंग नो चिल्ड्रन, उनके कोई संतान नहीं थी। दे लव्ड इट एज दो इट वर ए बेबी, उनके कोई संतान नहीं थी। उनके कोई संतान नहीं होने के कारण वे उसे इस प्रकार प्रेम करते थे मानो कि वह उनका अपना बच्चा हो। The old dame made it a cushion of blue crape. उस बूढ़ी महिला ने उसके लिए नीले रंग के रेशमी कपड़े का गद्दा बनाया और and at meal time Muko, for that was its name, would sit on its as snug as any cat. और खाने के समय मुको, जो कुत्ते का नाम था, इस गद्दे पर बिल्ली की तरह आराम से बैठ जाया करता था। द काइंड पीपल, वे दयालु लोग, फेड द पेट विद टिबबिट्स, वो दयावान लोग अपने पालतू कुत्ते को मछली से बने हुए अच्छे भोजन के टुकड़ों को, टिडबिट्स ऑफ फिश फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक, अपने स्वयं की चॉपस्टिक से खिलाया करते थे। द डम्ब क्रेज एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और जितना भी उबले हुए चावल खाने के लिए चाहता था वो उसे देते थे। Thus treated the dumb creature loved its protectors like a being with a soul. इस प्रकार का व्यवहार किए जाने के कारण वह गूंगा प्राणी मुको भी अपने रक्षकों को मनुष्य के बच्चे की तरह ही प्रेम किया करता था। The old man being a rice farmer went daily with hoe or spade into the fields, working hard from the morning until O10 to Sama, as the sun is called, had gone down behind the hills. Every day the dog followed him to work. Being means होने के कारण, राइस फार्मर चावल का किसान, हो मीन्स खुरपी, हो मीन्स खुरपी, स्पेड मीन्स फावड़ा, अंटिल, अंटिल मीन्स निर्दिष्ट समय तक, ओ टेंटो सामा, ओ टेंटो सामा बोलते हैं सूर्य को, बिहाइंड मीन्स पीछे, बिहाइंड मीन्स पीछे, फॉलोड, फॉलोड मीन्स पीछे पीछे जाता था। द ओल्ड मैन बीइंग ए राइस फार्मर, वह बूढ़ा व्यक्ति चावल उगाने वाला किसान होने के कारण डेली रोजाना जाया करता था विद हो और स्पेड, अपनी कुदाली और फावड़ी के साथ, अपनी खुरपी और फावड़ी के साथ, हर रोज सुबह से लेकर शाम तक, फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेंटो सामा, मतलब सुबह से शाम तक। सूर्य पहाड़ों के पीछे चला नहीं जाता था, गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स, पहाड़ियों के पीछे चला नहीं जाता था। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, प्रतिदिन
उसका पालतू कुत्ता खेतों तक पीछे पीछे जाता था। नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरॉन दैट वॉक्ड in the footsteps of the old man to pick up the worms. For the old fellow was patient and kind to everything that had life and often turned up a sword on purpose to give food to the birds. और जब वो पीछे पीछे उसके जाया करता था तो इसने मूको ने कभी भी सफ़ेद बुगले को नुकसान नहीं पहुंचाया। वाइट हेरन बोलते हैं सफ़ेद बुगले को। दैट वॉक्ड इन द फुट स्टेप्स ऑफ ओल्ड मैन टू पिक अप द वर्म्स, जो उस बूढ़े आदमी के पैरों के पीछे कीड़े उठाने खाने के लिए चलता था। फॉर द ओल्ड फेलो वाज, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी जीवित प्राणियों के प्रति बहुत दयालु व धैर्यवान था। पेशेंट एंड काइंड एंड ऑफन टर्न अप ए सॉर्ड ऑन पर्पज, और अक्सर पक्षियों को भोजन खिलाने कीड़े खिलाने के उद्देश्य से घास युक्त जमीन को खोद देता था। पर टू गिव फूड टू द बर्ड्स, पक्षियों को खाना देने के भोजन देने के लिए उद्देश्य से वो घास युक्त जमीन को खोद देता था। आज के लिए इतना ही पर्याप्त। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग।